भाई मेहरबान कुरैशी, जो कि समाज सेवा के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है, मेरे साथ मौजूद हैं। अभी हाल ही में उम्रा करके आए हैं, सऊदी अरब से लौटे हैं। उसके बाद जो है फिर जो हमेशा से काम करते चले हैं समाज सेवा का, वो काम इन्होंने निरंतर जारी रखा है। और वहाँ पर भी जैसे कि इनसे बातचीत हुई, अभी बताएंगे, खुद ही बताएंगे कि वहाँ किस तरह का इनका वक्त गुजरा और उन्होंने इनके कहाँ कहाँ इनकी मशगूलियत रही है इनकी। तो मैं मेहरबान साहब, मैं आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि जैसे कहते हैं कि जब सऊदी जाते हैं, हम खाना काबा जाते हैं, और खाना काबा की जो देखते ही निगाह, पहली निगाह में जो दुआएं मांगी मांगी जाती है वहाँ पर, तो वो कबूल होती है। और उस खास तौर से जो है ये कहा जाता है कि वहाँ जाएं तो पूरी जो मन में है सबसे पहले वो दुआ मांग ले। तो आपके मन में ऐसी कौन सी दुआ थी जिसको आपने मांगना जरूरी मेरे मन समझा? में सबसे पहले दुआ यही थी कि हमारा हिंदुस्तान में आपस में भाईचारा रहे, एकता रहे। जो गंगा जमुना की तहजीब हजारों साल से चलती चली आ रही है, अल्लाह पाक उसको बरकरार रखे। जो कुछ थोड़ा सा गैप लोगों ने करवाया है, उस गैप को दूरी हो जाए और आपस में मोहब्बत आ जाए, प्यार मोहब्बत हो जाए। और हिंदुस्तान जो पूरी दुनिया में एक फेमस है कि यहाँ हजारों धर्म के लोग रहते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं, ये मैंने दुआ करी। मतलब वहाँ भी आपको फिक्र जो है देश और अपने देश संप्रदाय की रही। देखो, अगर देश है तो हम लोग हैं, अगर देश नहीं है तो कुछ नहीं है। देश से बढ़ के दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। और जैसे कि जज्बात वहाँ तो धार्मिक और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो किस तरह का वक़्त गुज़रा आपने और क्या-क्या मसरूफ़ियात रही वहाँ नहीं पर नहीं, आपकी? वहाँ एक तो नमाज़ें पढ़ी जाती हैं, एक हरम शरीफ में जाया जाता है, वहाँ पे अरकान वो होते हैं, क्या नाम है, तवाफ़ वगैरह होते हैं, वो पूरे किए हम लोगों ने। बाकी अपने देश का पूरा ख्याल रहा है। और हमेशा जब भी कोई दुआ दुआ के लिए हाथ उठे तो अपने देश के लिए उठे कि हमारे देश में एकता, भाईचारा, तरक्की हो, विकास हो, और हमारे देश पूरी दुनिया का सबसे फेमस। आप जमीयतुल कुरैश के भी दिल्ली प्रेज़िडेंट हैं, दिल्ली की जो ज़िम्मेदारी आपके पास है। जमीयतुल कुरैश जो पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही है, अपनी समाज, अपनी बिरादरी के लिए और देश के लिए काम कर रही है। तो मैं कह एक जो पिछले दिनों हमने अभी कई साल पहले देखा था कि आपने ग्रुप जो है मैरिज कराई थी, आपने शादियाँ कराई थी। तो इस तरह का चलन जो है अभी समाज में फिर मुझे लगता है ज़रूरत है इसकी, क्योंकि शादियों में देख रहे हैं फिजूल खर्ची बहुत है, और आपके कुछ प्रयास शुरू भी हुए हैं कुछ। तो मैं उस पर जानना चाहूँगा कि पहले उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें कि किस तरह जो है समाज में शादियों के खर्चे कमी लाने के लिए आपका प्रयास चल रहे हैं आपके? मैं तमाम देशवासियों से, जमीयतुल कुरैश के लोगों से भी, और तमाम जो देशवासी हैं, सभी सभी लोगों से अपील करता हूँ कि जो शादियों में फजूल खर्ची हो रही है, कि जिस तरीके से, तो फजूल खर्ची को बंद करें। कि 50-50 रंग के खाने हो रहे हैं, 100-100 रंग के खाने हो रहे हैं। क्योंकि इस्लाम के अंदर लड़की वाले के ऊपर सख्त मना है कि एक पानी का गिलास भी उस पर नहीं करना चाहिए। और हम लोग जो है ना, इसमें 50-50, 100-100 रंग के खाने दे रहे हैं और पैसे दे रहे हैं, मोटे मोटे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दे रहे हैं, तो इन पर रुकावट होनी चाहिए। और पिछले 2 महीने से हम लोगों ने काम किया है समाज के लिए, तो काफ़ी समाज के लोगों ने, कुरैश समाज के भी, अंसारी समाज के भी, मलिक समाज के भी, काफ़ी लोगों ने कंट्रोल किया है कि 5-4 रंग के खाने करें, ज़र्दा, बिरयानी, कौरमा, और सर्दी में चाय या कॉफ़ी, और गर्मियों में ठंडा। नहीं, तो ये तो आपने लड़की वाले के लिए कह दिया कि वो जी। कम खर्चा करे, मगर यहाँ वो तो मजबूरी में करता है, लड़के वाला कराता है खर्चे तो। नहीं नहीं, इस नहीं, लड़के वाले भी वलीमे में वही कर रहे हैं जो लड़की वाला कर रहा है, ज़र्दा, हम्म, बिरयानी, कौरमा। जबकि इस्लाम के अंदर लड़की वाले के ऊपर एक लड़के वाले बन के एक गिलास पानी भी पीना हराम है। मगर या यहाँ तो बारातें, जो बारातें पूरी पूरी बारातें जाती हाँ, है, तो कई कई सौ लोग, उनको क्या कहना वो चाहोगे गल आप? मैं उनसे सबसे अपील करता हूँ कि एक तो बगैर बुलावे के, बगैर दावत के ना जाए, ये सख्त हराम है। बगैर दावत के जो लोग चले जाते हैं, हम्म। अगर कोई मुझसे कह कर गया है मेहरबान साहब अपने साथियों को बोल देना या अपने ग्रुप को बोल देना, तो जायज़ है। और मेहरबान साहब अगर 10 आदमी बगैर बुलावे के लेके जा रहे हैं, तो वो रोटी खाना हराम है, सख्त गुनाह है। और मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ, गुनाह में शामिल ना हो, गुनाह से बचें। खाना तो आपको दोनों टाइम अल्लाह दे ही रहा है। बगैर बगैर दावत के जाना नहीं चाहिए, बहुत सख्त गुनाह है। अगर किसी ने आपको बोल दिया, आपके ग्रुप के या किसी रिश्तेदार को, कि भाई सबको लेकर आओ, अपने दोस्तों को लेकर आओ, अपने अजीजों को लेकर आओ, तो जायज़ है। और अगर उसको नहीं बोला है, या कार्ड पे विद ग्रुप नहीं लिखा है, या विद फैमिली नहीं लिखा है, तो आदमी को सिंगल ही जाना चाहिए। ये बहुत गलत काम हो रहा है। और अब लोगों को वैसे समझ में भी आ रही है, काफ़ी जगह इसके चर्चे चल रहे हैं। एक तो खाना लोगों ने लिमिट में कर दिया, ज़्यादा बिरयानी, कौरमे के अलावा फालतू खाने, फालतू चाट, पकौड़े, तो ये समाज में सुधार देखने को मिल रहा है काफ़ी तो। सुधार देखने को मिल रहा है। और 10-10, 5-5, 20-20 लाख रुपए का लोगों को फ़ायदा भी पहुंच रहा है। और खाना अच्छी तरीके से, सुन्नत तरीके से खिलाया जा रहा है, बिठा के खाना खिलाया जा रहा है। और मस्जिदों में निकाह हो रहे हैं। अभी सुनहरी मस्जिद में 10-15 हमने निकाह कराए हैं। पहले निकाह हुआ, उसके बाद में लड़कियों की विदाई हुई है, लाल किले सुनहरी मस्जिद के अंदर। तो इस तरीके से हम लोग डेली में 2-4-5 शादी अटेंड करते हैं। तो उन शादियों में यही अपील करते हैं, जो लोग काम को ये कर रहे हैं उनका धन्यवाद करके आते हैं, शुक्रिया अदा करके आते हैं कि आप जो समाज का काम कर रहे हो, अपने देश का काम कर रहे हो। अगर देश में अगर आप कर्जदार होगे तो ये भी एक देश पे भार है। अगर आप कर्जदार नहीं है, ये भी तो एक देश को फ़ायदा है। और उसको, पैसे को बचा के अपने बच्चों की पढ़ाइयों में लगाओ, अपने स्कूलों में लगाओ, अपने देश के हित के लिए लगाओ, अपने देश के विकास के लिए लगाओ।
एजुकेशन के क्षेत्र में भी बड़ी कमी देखने को एजुकेशन मिलती के है। लिए मुस्लिम समाज के अंदर बहुत कमी है, दलित समाज में, मुस्लिम समाज में, ओबीसी के खास करके मुस्लिम समाज में बहुत कमी है। तो इसको पढ़ाई को आगे लेके आना होगा। पढ़ाई आएगी तो देश में विकास आएगा, वरना 20% लोग अगर परेशान रहेंगे तो 80% खुशहाल नहीं रह पाएंगे। जो नफरत का माहौल देखने को मिल रहा है देश में, उसमें कमी कैसे आएगी? नहीं, उसमें कमी तो जब तक ये मोदी साहब सीरियस नहीं होंगे। बीच में मोदी साहब सीरियस हुए थे 6 महीने 8 महीने पहले। उन्होंने कहा था कि कोई भी आदमी गाय को लेके किसी बच्चे को मार देता है, किसी को मार देता है, वो सख्त गलत है, उस पर गलत एक्शन लिया जाएगा। तो काफ़ी बदलाव आया था। अब कुछ दिन से ना फिर उसके बाद ये माहौल चालू हो गया है। मैं मोदी साहब से अपील करूंगा कि नीचे लेवल पे ध्यान दें और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई दलितों को बंटने ना दें, क्योंकि परिवार की वो मुखिया हैं, बादशाह हैं हमारे मुल्क के। तो बादशाह जो होता है, प्रधानमंत्री जो होता है, बाप होता है। वो बाप सबके हैं, ना कि हिंदुओं के, ना मुसलमानों के, ना सिख के, ना ईसाई के, वो सबके बाप हैं। तो बाप का काम होता है सब बच्चों को एक ही निगाह से देखने का। तो सबको एक ही निगाह से देखिए, भेदभाव ना करें प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेहरबान साहब का कहना है कि समाज में सुधार जो ब्याह शादियों में खर्चों को लेकर है, वो जो कोशिशें इनकी चल रही है उसमें सुधार देखने को मिल रहा है। इन्होंने अपील की है कि जो मुस्लिम समुदाय खासतौर से कि वही 2-3 तरह के खाने करें, बाकी जो फिजूल खर्ची है उसको बंद करें, और उसको पैसे को बचाया हुआ जो पैसा है उससे उसको एजुकेशन पे खर्च करें। एजुकेशन जब बच्चों में होगी तो वो देश के काम आएगी, समुदाय के काम आएगी और उनके अपने परिवार के काम आएगी। इसी अपडेट के साथ देखते रहिए फेस न्यूज।